जमाल शाह पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमात सरंजाम देने के साथ साथ सीनियर अदाकार, हदायतकार, समाजी कारकुन और मुतादिद खुदादाद सलाहियतें रखने वाली हमजहत शख्सियत हैं। 1956 में क्वेटा में पैदा होने वाले जमाल शाह ने 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में फाइन आर्ट्स के शोबे की बुनियाद रखी और 1985 में आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ बलोचिस्तान कायम करके पहले चेयरमैन के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी। जमाल शाह ने बतौर अदाकार पॉलिश आर्ट ड्रामा से अपने फनी कैरियर का आगाज किया। जमाल शाह को एक मुनफरिद एजाज ये भी हासिल है कि उन्होंने बाफ्टा अवार्ड के लिए नामजद होने वाले जर्मन और ब्रिटिश जॉइंट वेंचर सीरीज ट्रैफिक में अपने फन के जौहर दिखाए। जमाल शाह के मशहूर ड्रामों में मैं दीवानी, यारियां, ताल्लुक, साया दीवार भी नहीं शामिल हैं। ड्रामा साया दीवार भी नहीं में उन्होंने सैयद साहब का किरदार निभाकर उसे अमर कर दिया। अपनी बेटी को अपने हाथों जिंदा दरगोर कर दिया और उसकी सलामती की दुआ मांग रहा हूं। कैसा मुजरिम हूं। हौसला कीजिए। सलमान को अपने वादे का पक्का होना चाहिए, क्योंकि आपका खौफ इन्हें मजीद ताकतवर बना देगा। फिल्म ड्रामेज ऑफ वर्थलेस में अदाकारी और हिदायतकारी के साथ जमाल शाह ने केटू, होमन जहां और हिजरत जैसी शाहकार फिल्मों में अपने फन का लोहा मनवाया। जमाल शाह ने 1992 में हुनर कदा के नाम से एक आर्ट्स एकेडमी भी कायम की, जिसमें वो अपने पेंटिंग्स के शौक की तस्कीन करते हैं। जमाल शाह जैसे अदाकार और इंसान सदियों बाद कौमों को नसीब होते हैं। नियो पाकिस्तान में हम आज जमाल शाह को खुश आमदीद कहते हैं। नियो पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। जितनी कद आवर शख्सियत के बारे में आपने ये देखा है रिपोर्ट, अगर मैं कुछ भी कहूंगी तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब होगा। मैं चाहूंगी कि जमाल शाह साहब खुद ही कुछ कहें कि आखिर वो जमाल शाह को कैसे देखते हैं। ये इतनी बड़ी शख्सियत का नाम है कि मैं उनसे भी ये बात करी थी, उससे पहले मेकअप रूम में एक भी मरहला होता है जिसमें हम तैयार होते हैं, यही बात करी थी कि ऐसी शख्सियत ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री को पहले नसीब हुई है और ना शायद इसके बाद नसीब हो। वन ऑफ हिज काइंड, the very charismatic जमाल शाह साहब, thank you very much for joining us. Thank you जी, thank you. सर जी ये बताएं, आपने कभी अपने आप को जब मिरर में देखा हो तो कभी ये फील हुआ है कि जी ये तो जमाल शाह है, मतलब ऐसा हुआ है कभी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग? मरियम, I think you're being too generous. नहीं, मैं अपने आप को इस तरह से बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मैं मिरर में देखता हूँ तो मुझे सिर्फ डिफेक्ट्स नजर आते हैं जी। Really? Now you're being very humble actually. नहीं, I'm not humble, I'm realistic. अच्छा चले, मैं अपनी दूसरी मेहमान से भी आपका तारुफ कराना चाहती हूँ क्योंकि जमाल शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर हमेशा से उन्होंने जद्दोजहद की है आर्टिस्ट्स के लिए पाकिस्तान में, चाहे वो अपकमिंग आर्टिस्ट हों या वाकई वो आर्टिस्ट जो जिंदगी के लेटर हिस्से में लड़ रहे हों अपनी जिंदगी से और अपने हालात से, तो आर्टिस्ट को ही बुलाना यहाँ पर बहुत मौजूद था। हमारे साथ आज मौजूद हैं अरीशा अली। अरीशा अली एक ऐसी आवाज है जिसके बारे में यहाँ पर कहना कुछ भी मुनासिब नहीं होगा। मैं चाहूंगी कि उनकी आवाज जब आप सुने तो आप खुद ही बताएं कि कितनी सलाहियतों की वो मालिक हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है सिंगिंग में, ये हम अरीशा से जानेंगे। अरीशा, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। अरीशा, आपका इंटरेस्ट म्यूजिक क्या है? मैं एक्चुअली सूफी कलाम जो है ना वो बड़े शौक से इसको करती हूँ। मतलब मैडम आपदा जी हैं, इनको बड़े गौर से मैं सुनती हूँ और मेरा वहीं से मतलब जो एक जज्बात मेरे बढ़ गए कि नहीं मैंने करना है, बढ़ना है, आगे करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के सूफी कलाम जो है वो मैं चलें आपकी आवाज सुनेंगे इंशाल्लाह। जी आप बताएं, आप बड़ी मुश्किल से नसीब होते हैं और हमारे मॉर्निंग शो में भी आप बड़े देर में आए, ये सेलिब्रिटी टैंट्रम्स तो नहीं थे वैसे कहीं ना कहीं? नहीं, इत्तेफाक से जरा मसरूफियत बढ़ गई थी जी, जिसकी वजह से मैं couldn't honor the commitment I had made. ये बताइए कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के अब आप डीजी हैं, क्या एजेंडा सेट किया है, सेट हो गया एजेंडा? पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स पाकिस्तान की एपेक्स आर्ट बॉडी है, जिसका एजेंडा बहुत बड़ा है, बहुत वसी है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का कल्चरल हेरिटेज जो है वो 9,500 साल इसकी उम्र है। तो उस कल्चरल हेरिटेज को न सिर्फ प्रिजर्व करना, डॉक्यूमेंट करना, डेवलप करना, बल्कि
प्रमोट करना और एक एक तक पहुंचाना हमारे फ़राइज़ में शामिल होता है, जो बहुत यानी मुश्किल का लॉफ्टी आइडियल्स हैं, ख्वाब हैं, मुश्किल काम है। हमारे वसाइल महदूद हैं, लेकिन पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स 73 से कायम है और अब तक खासी मतलब अपने हदूद में रहते हुए कंट्रीब्यूट तो किया है। जब से मैंने ये फ़राइज़ संभाले हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ बुनियादी चीज़ें ठीक की जाएं, तब्दीलियाँ लाई जाए तमाम शोबों में। हमारे कई शोबे हैं, जैसे विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूज़िक है, थिएटर है, डांस है, फिर सिनेमा भी है। विजुअल आर्ट्स में पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग वगैरह वगैरह, सरामिक्स, ये तमाम है। इसके साथ पब्लिकेशंस हैं आर्ट पे। इट्स अ ह्यूज टास्क जो हमें दिया गया है। वसाइल हमारे जरा महदूद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट मजीद वसाइल प्रोवाइड करे। हर जगह महदूद है, जो होना चाहिए बेसिकली। जी, लेकिन ये इदारा खास तौर पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसने एक बहुत बड़ा एजेंडा जो है उस पर काम करना है। सर, लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनालिटी। इससे पहले मैं जरा किचन का राउंड एक लगा लूं कि किचन में आज क्या बन रहा है खास मेहमान के लिए। क्या बन रहा है जनाब? आज हम बना रहे हैं ऑप्शन स्पेशल में गार्लिक मायो विंग्स। ये मैंने लिया है, विंग्स को जो है विद स्किन लिया है। इसके अंदर है जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, साथ ये नमक आ गया, और जो चिली डाली है ये बिल्कुल से क्रश करके है, और उसमें थोड़ा सा सोया सॉस, ब्लैक पेपर है, और अंडे, कॉर्नफ्लोर मैंने डालकर इसको मैरिनेट कर दिया था सारा जो है। ठीक है, ये आपने जितनी देर मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसके बाद जो इसमें हम ऑलिव्स ऐड करेंगे और मायो जो है इसका सॉस तैयार होगी, और उसमें फिर ये डिप हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। जब आप ड्रिंक बनाएंगे तो मैं उसके ड्रिंक की रेसिपी पूछ लूंगी। शाह जी, हाँ, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि काफी खवातीन अब भी वो क्रश होता होगा उनका आप पे। तो ये बताइए कि हाउ डू यू हैंडल ऑल दिस? मतलब इतना जो यू मस्ट बी फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ ऑल द टाइम। नहीं, एक्चुअली आई फील ऑकवर्ड। आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट। एक तो ये कि मैं आई एम नॉट एन एक्टर एट ऑल, बट आई बीन टेकन सीरियसली एज एन एक्टर। फिर मेरी इब्तिदा आपको शायद पता ना हो, टेलीविजन पे एज अ सिंगर हुई। आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू टीवी एज अ सिंगर। दिस इज जस्ट द राइट मोमेंट देन टू लिसन टू यू। तो जब से मैंने पहला प्रोग्राम किया, तब से ड्रामे वाले मेरे पीछे पड़ गए कि जी एक्टिंग करे, एक्टिंग करे। मेरा ये ख्याल था कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत शाय था। दिल में ये भी एक ख्वाहिश थी कि नहीं की जाए, क्योंकि मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक था, और मेरे आइडियल जो थे वो मार्लन ब्रांडो जैसे एक्टर थे। तो फिर एक ड्रामा कर लिया। इत्तेफाक से मेरे इर्द गिर्द जितने भी दूसरे स्टार्स थे वो बड़े एक्सपीरियंस्ड रेडियो की आवाजें थी। रेडियो के जो सदाकार होते हैं उनकी बड़ी डीप आवाजें, बहुत सीजन आवाजें, और उस जमाने की बात। हाँ, और मैं बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, और फिर आइडियलाइज भी मैं मार्लन ब्रांडो को करता था, क्योंकि वो भी बहुत धीमा बोलते हैं। तो मैं बड़ा तंग हुआ। फिर मैंने फैसला किया कि मैंने नहीं करना है। 5-6 साल मैंने ड्रामा नहीं किया। उसके बाद फिर जब मैं लाहौर से वापस क्वेटा आया तो फिर पीछे पड़े लोग। दिस टाइम व्हेन आई डिड अ प्ले, इट वाज विद कासिम जलाली साहब। ओके। और वो मुझे एक आर्टिस्टिक फ्रीडम मिली उसमें, और मुझे बड़ा मजा आया, और वो प्ले भी बहुत अच्छा था। तो फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। तो पीपल आर एक्चुअली वेरी वेरी जनरस, दे आर वेरी अप्रिशिएटिव। अगर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मैं एक्ट कर सकता हूँ तो जरूर ज़मीन पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एक्ट ना कर सके। तो अगर मुझको भी वो इतनी सिताइश मिली है, तो बात कर रहे हैं आप? हर एक को मिल सकती है। नहीं, ये तो मैं कभी नहीं मान सकती कि आप एक एवरेज एक्टर के तौर पे कभी अपने आप को आपने समझा होगा। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अरीशा, आपको लगता है कि कभी भी एक आम एक्टर रहे होंगे? हमेशा से फैंटाबुलस काम किया है इन्होंने, है ना? शाजी को तो हम लोग बहुत मशहूर नामवर, और मैं खुद पता होगा। टुडे आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैं आपके साथ, और मुझे बड़ा एक अच्छा मौका मिल गया। मैंने कहा नहीं, अब छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आज मिलना है। हाँ, बिल्कुल। अरीशा, आप ये बताइए कि आपने गुलकारी कब से शुरू की? मुझे क्या नाम है, 3 से 4 मंथ हुए हैं अभी शुरू के बाद मैं। अच्छा, लेकिन आपका लगता है रियाज बड़ा पक्का है फिर तो? ही इज माय टीचर। अच्छा, माशाल्लाह। तो कब से आप रियाज कर रही हैं? अभी फिलहाल डेली, क्योंकि रियाज जो है ना वो कभी भी
छोड़ना नहीं चाहिए जी। और ये तो एक सिंगर की खुराक है, वैसे उसको मिलनी चाहिए बिल्कुल डेली। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। तो गले का ख्याल खास तौर पे रखना होता होगा, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं खा सकती होंगी कभी भी जिंदगी में। आप मैंने देखा है मैं बहुत कहती हूँ, मैं अपने गले को नाजुक ना करूं जो मिल जाए वो खा लेना चाहिए। सुना है मैडम नूरजहां अचार भी खा लेती थी रियली कमाल है भाई फिर तो। शौक से। ओह माय गॉड, फिर वो मैडम थी ना वो। नहीं, डिपेंड करता है कि आप शायद हाँ, कुछ बड़े सिंगर्स हैं जो पे। जिंदगी भर आइसक्रीम, जैसे 30-30 सालों का आइसक्रीम नहीं खाई, ऐसे सिंगर्स भी हैं। माय गॉड, ठीक है, we'll talk about you more। शाह जी, अब आप मुझे ये बताएं, आपने क्या क्या किया है वैसे? you've sung, आपने गाने गाए हैं, आपने अदाकारी की है, हिदायतकारी की है, सोशल वर्क किया है, और पेंटिंग? मैंने बिल्कुल गाने गाए हैं, कंपोजिशंस की हैं। बस सब आप कर लेना, बाकी कोई कुछ ना करे। बाय ट्रेनिंग तो मैं स्कल्पटर हूँ, मतलब मेरी फॉर्मल जो ट्रेनिंग है वो विजुअल आर्ट्स में है, फाइन आर्ट्स में, स्कल्पटर, पेंटर वगैरह। लेकिन इस तरफ मैं आ गया था, वो इसकी भी एक कहानी है कि जब मैं मैट्रिक के बाद एनसीए जाना चाहता था तो घर वालों ने मना किया, डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। मैंने रिएक्शन में दोस्तों के साथ म्यूजिक सीखना शुरू किया, तो म्यूजिक से इस तरह से इंट्रोड्यूस हुए जी। इवेंचुअली फिर मैं एनसीए चला गया। तो मतलब असल शौक तो विजुअल आर्ट्स का था, लेकिन वो रोकने की वजह से फिर बेशुमार राहें बनी। नहीं तो उन बेशुमार राहों में से शाह जी मुझे बताएं ना, आपने कभी नहीं सोचा कि सब आप कर लेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे फिर? बेरोजगार हो जाएंगे। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर है कि आप किसी एक फील्ड को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। yes. तो व्हाई वेस्ट योर टाइम, योर लाइफ इन ट्राइंग टू स्पेशलाइज in a particular thing? You may as well do everything. And what did you like the most? आपको क्या लगता है कि जमाल शाह best at? I've enjoyed, to be very honest, music the most. लेकिन म्यूजिक ही वो चीज़ है जो मैं नहीं कर सका। मतलब ये कह रही है ना कि रियाजत मेरे नज़दीक अगर 24 घंटे हैं दिन में, तो 25 घंटे आपको रियाजत करनी चाहिए, तब आप इस काबिल होते हैं कि ज़रा लोगों के सामने बाज़त तरीके से गा सके। तो मुझे मौका ही नहीं मिलता था कि मैं रियाजत करूं। तो बाद में पता चला कि नहीं यार, रियाजत के बगैर नहीं गाना चाहिए। नहीं, आपसे सुनेंगे हम आज। We would love to listen to you. अरीशा, अभी आप क्या सुना रही हैं हमें? Because we need to go on a break. आपकी आवाज़ के साथ ही ब्रेक ले लेंगे। मैं आपको सुनाऊंगी, साईं ज़हूर का है ओखे पेंडे, तो वहाँ से शुरू करें। love
शख्सियात आज हमारे साथ मौजूद हैं. इट्स अ लॉट ऑफ फन दिस मॉर्निंग. एनी, आपने ये कैसे बनाया शेक, जरा जल्दी से मुझे बता दें. इसमें हमने मिल्क ऐड किया है, क्रीम है, पिस्ता है और ब्राउन शुगर ऐड की है बस. वेरी नाइस. ठीक है जी, मैं मेहमानों को तो दे दूं. पता नहीं अभी आपने वैसे चाय पी है, आई एम श्योर, लेकिन फिर भी थैंक यू. आज बहुत परहेजी हो जाए. Thank you very much. ऑलराइट. शाह जी, एक रैपिड फायर कर लें आपके साथ, इंटरेस्टिंग सा, या रिवायती सवालात करें? कर लें जी, क्या माय कॉल. चलें जी. ओके. शाह जी बताइए, पसंदीदा अदाकार एंड अदाकारा? मार्लन ब्रांडो एंड क्या नाम है, कैथरीन हैपबर्न. किस किरदार को निभाने में आज तक सबसे ज्यादा मजा आया? मेरा एक प्ले था किनारा, जो आज से कोई 7-8 साल पहले लंदन में हुआ था, जहां मैं एक वर्चुअली ट्रैम्प का रोल कर रहा होता हूँ. एक ट्रैम्प जिसकी जिंदगी मतलब बड़े मुश्किल में गुजरी होती है और वो अकेला रह रहा होता है, whereas उसी शहर में उसकी पूरी फैमिली रह रही होती है, वो एस्ट्रेंज्ड होता है. ओके. तो ड्रंकर्ड भी होता है, और वो मैंने बड़ा एंजॉय किया इसलिए कि उसमें कभी कभार मेरे 2 फेवरेट गाने एक खास कैफियत में, एक मनाडे का था, एक रफ़ी का, वो मुझे गाने को मिलते थे. ओके. वो लंदन में सारा शूट हुआ था. वाओ. इट वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी सेंसिटिव. शोबिस इंडस्ट्री का बेस्ट बडी कौन है? Best, but I have many best buddies. I बेस्ट cannot. बडी, लाइक हु वुड यू कॉल रात के 3 बजे को? व्हाट्स दैट फर्स्ट कॉल? I won't call anybody रात के 3 बजे, मतलब. नो नो. Despite हु इज योर रेस्क्यू 911? no one. नो वन. No one, no one. ओके. दैट्स हार्श वैसे. खाने में पसंदीदा डिश? खाने में मुझे कबाब पसंद है, सीख कबाब, या फिर सब्जियां, कोई सब्जियां. साग वगैरह. खुद ये खाना बनाते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं बनाया. कभी नहीं बनाया. ओह गॉड. शादी पर दबा के खाना खाते हैं या? नहीं, बिल्कुल average? नहीं. मैं शादियों में जाता ही नहीं हूँ. क्यों नहीं जाते? किसी को मैंने बर्बाद बड़ी होते हुए नहीं मुश्किल देख से सकते? अपनी शादी अटेंड की. ओके. अरे वाह भाई वाह. चलें. औलाद में ज्यादा बात किसकी सुनते हैं, बेटा या बेटी? बेटी. ओके. बेटा लड़ता रहता है कि वो निगलेक्टेड फील करता है. बेटा एक है, बेटियां 2 हैं. बेटी बड़ी है, वो ज्यादा मतलब कम्युनिकेट. हाँ, शी इज क्लोज टू मी एंड ऑल्सो द सन. लेकिन ये बेटियां जरा बाप को मैनिपुलेट भी इजीली कर लेते हैं, या स्टीयरिंग उनके हाथ में होता है बाप का? मेरा ख्याल है कुछ ऐसा भी है, हाँ. बट शी इज स्पेशल, मतलब वो बड़ी इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल है. हाँ. सबसे टफ कोई सीन, कोई मिसहैप हुआ हो जो याद रह गया हो, या बहुत ही मुश्किल से शूट हुआ हो, बस हलक में अटक जाने वाली बात? बेशुमार सीन्स ऐसे थे जो मुश्किल से शूट हुए. एक K2 फिल्म मैं कर रहा था और ये शूट हो रही थी कनाडा में, हॉलीवुड की फिल्म थी. जी 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 बिल्कुल. एक कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में एक ग्लेशियर है, माउंट वेडिंगटन उसका नाम है. वहाँ हम शूट कर रहे थे, तो एक आइस ब्रिज का टूटना होता है और मुझे गिरना होता है. वो सीन जिसमें मैं नीचे गिरता हूँ, दैट वाज मेरे लिए तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन क्रू के लिए और डायरेक्टर के लिए बड़ा मुश्किल, बिकॉज दे वांटेड माय क्लोजअप्स. और अगर मैं ना गिरता तो वो डुप्लीकेट्स गिरते, तो उनके क्लोजअप आते उस सिचुएशन में. तो आपके उन्होंने लिए मुझसे क्यों मुश्किल नहीं था? इसलिए कि बैक होम बलूचिस्तान में, क्वेटा में जो हमारे प्लेस थे, वो सारे एक्शन ओरिएंटेड थे, और हम ड्राई माउंटेन्स पे हर तरह के हम लोगों ने स्टंट्स किए और खुद किए. जब वहाँ ये कर रहे थे, तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि ये मसला है. मैंने कहा नो प्रॉब्लम, अच्छा, मैं कर लूंगा. तो वो एक क्राइसिस सिचुएशन, क्योंकि प्रोड्यूसर आ गया. प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं, यू आर इंश्योर्ड, वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट. मैंने कहा मैं लिख के देता हूँ कि नथिंग विल हैपन, मुझे पता है, आई कैन हैंडल इट. तो ये सीन 3 कैमरा यूनिट शूट कर रहे थे, क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता था. देन आई डिड इट. वो ब्रिज टूटता है और मैं उछल के गिरता हूँ. सॉफ्ट सी आइस थी, कोई मसला नहीं था, बर्फ थी, हो गया. एंड दे वर सरप्राइज्ड कि जी मैंने ये तो बचपन में कैसे थे? इससे कुछ अंदाजा हमें हो रहा है कि कैसे थे,
कैसे? बचपन में आई वाज फॉन्ड ऑफ फुटबॉल। क्वेटा में फुटबॉल मेन स्पोर्ट्स है, तो आई हैव प्लेड फुटबॉल थ्रू आउट। डू यू थिंक पाकिस्तान में आर्टिस्ट अभी भी अंडरपेड है? ग्रेटली, मतलब बाय एंड लार्ज जो खासतौर पे वो आर्टिस्ट जो एक खास लेवल तक नहीं पहुंच पाते, दे आर जनरली वेरी वेरी यू नो मीगरली पेड। जी। जो एक्सप्लॉयटेशन है, फिर ये है कि काम के वक्त उनकी सिक्योरिटी नहीं होती है, उनसे जो प्रॉमिस्ड अमाउंट होता है वो वक्त पे नहीं मिलता है। मतलब द फील्ड, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज द फील्ड टू मच, इसलिए कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चर भी कोई इतना बड़ा इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। अपनी कामयाबी के पीछे किसका हाथ देखते हैं? खवातीन में से ऑब्वियसली एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ऐसा ही मेरा है? ख्याल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल माय मदर, ऑफ कोर्स। उसके बाद ऑफ कोर्स माय स्पाउस, जो डिस्पाइट ऑल द I've seen her supporting you and backing you up, हाँ। सपोर्ट करती रहती है, मतलब क्योंकि अ प्ले कैन टेक यू अवे फॉर एटलीस्ट अ मंथ फ्रॉम होम, जी। तो वो फिर घर वालों के लिए जरा मुश्किल होता है। अरीशा, आप बताइए अब आप क्या कर रही हैं आजकल? आपने कहा कि बाकायदा आगाज एक होता है, वो आपने 3-4 महीने से किया है। आपको सुन के नहीं लगता कि ऐसा ही हुआ होगा, वो यकीन ना आने वाली बात है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे अपने आप को प्रॉपर्ली लॉन्च करने में? आप बताइए प्लान्स क्या है? हमारी क्या नाम है, कंपनी है अलीज मीडिया के नाम से ना। ओके। तो उनके वो बॉस हैं, तो उन्होंने मुझे सूफी महफिल हो रही थी तो उसमें मुझे सुना, तो वहाँ से उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बस अब सुनाओ, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, और वो मुझे माशाल्लाह वही प्रमोट कर रहे हैं। तो काफ़ी फिर मेहनत भी मेरे ऊपर मतलब हो रही है। यू नो दैट एवरीबडी वांट टू बी सक्सेसफुल फ्यूचर, आई वांट टू बी आल्सो। वांट्स की बात नहीं, हक है सबका भाई, और मैं करना चाहती हूँ। यू नो दैट समटाइम पीपल एक्सक्यूज डिसलाइक व्हाट दे कैन नॉट गेट, बट कि मैं कह रही हूँ कि मेहनत है, करनी है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि कर भी रही हूँ। और मैं अपनी टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं अपने जो है जो मुझे प्रमोट कर रहे हैं। बड़ी कमाल टीम है आपकी, बस सुनने में भी मजा आ रहा है। अच्छी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, बहुत मेहनत है आप लोगों की यकीनन उनके पीछे, और ये उनकी बड़ाई है कि वो मानती हैं इस चीज को। तो अब जमाल साहब थोड़ा सा आपकी आवाज भी हो जाए। ये अरीशा इतना अच्छा गाती है कि अरीशा तो गाएंगी, लेकिन आपकी आवाज कैसे? मैं क्या अब गला आप कंकाल चुके हैं, तो बस इसका मतलब यू सिंगिंग फॉर अस। थैंक यू। आई डोंट नो व्हाट शुड आई सिंग, मुझे माइक देंगे अब? न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा बिना हमदम मिल गया, न तुम हमें जानो। कहाँ थे आप अभी तक? माय गॉड, कभी कभार बैठ जाते हैं। क्या बात है सर, मतलब लिटरली सरप्राइज बाय दिस वन। थैंक यू। तो यू शुड सिंग मोर ऑफन, व्हाई नॉट? एज आई टोल्ड यू कि रियाजत है नहीं तो मजा नहीं आता है गाने का। नहीं, लेकिन रिवेंज ऑफ द वर्थलेस में देयर वाज समथिंग दैट यू डिड, द थीम सॉन्ग वाज सung बाय मी जी, है ना? वो भी थोड़ा सा आपको सुनाना होगा। हाँ, वो सुनाना होगा। अरीशा, चले जी, अब आप हमें कुछ सुना दें। आखिर वो मतलब पा लिया, आखिर वो मतलब पा लिया, मुर्शिद ने जो हमसे कहा, आखिर वो मतलब पा लिया, आखिर वो मतलब पा लिया, मुर्शिद ने जो हमसे कहा, बिन इश्क दिल पर के सच्चल, क्या कुफ्र क्या इस्लाम है। अरे लोगों, अरे लोगों,
सोहबत किसे नसीब हो, रिंदान बेड़े आती है सोहबत किसे नसीब हो, जाहिर भी हम बैठ कर इंसान हो गए। चढ़ा मंसूर सूली पर जो वाकिफ था वही दिलवर, चढ़ा मंसूर सूली पर जो वाकिफ था वही दिलवर। अरे मुल्ला, अरे मुल्ला, अरे मुल्ला, जनाजा पढ़ मैं जानू मेरी पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम हैं। द लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई नीड टू आस्क शाहजी। शाहजी बताइएगा, आप की आबाई जबान पश्तो है, यकीनन क्वेटा, पेशावर ये कल्चरल हब्स थे एक जमाने में और बड़े तबाही का शिकार हुए। कैसा लगता है दिल को कि अब ये जगह वो नहीं रही जो इनको होना चाहिए था? पहली बात। दूसरी बात ये कि पश्तो जबान से कितनी मोहब्बत है, पख्तून कल्चर की क्या चीज सबसे प्यारी है? अपने कल्चरल नैरेटिव से प्यार जो है वो एक फितरी अमल है। जुबान भी जाहिर है, जुबान मादरी जुबान बेस्ट मीडियम है। आपको जो नॉलेज आपकी अपनी जुबान में मिलता है वो बहुत डायरेक्ट होता है और लास्टिंग होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप मादरी जुबान में पढ़ें, इल्म हासिल कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मादरी जुबानों की तरफ तवज्जो ज़्यादा नहीं है जो होनी चाहिए। बड़ा दुख होता है ये देख के कि आज से 30-35 साल पहले जो मेले हुआ करते थे वहाँ, ईद के मेले और मुख्तलिफ मेले या नौरोज़ के मेले, बहार के, उसमें बड़े बड़े सिंगर अफगानिस्तान से भी आके और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ परफॉर्म करते थे और रक्स होते थे, मौसीकी ज़बरदस्त, फ्रीडम थी एक तरह की जो आप एंजॉय करते थे, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते थे। फिर ये इंतहा पसंदी आई और इंतहा पसंदों का जो टारगेट था मेन, वो यही कल्चरल नैरेटिव था, क्योंकि उनके तई कल्चर जो है वो एक ऐसा जरिया है जो लोगों के बहुत करीब लाता है। लिहाजा कुछ ऐसा किया जाए कि लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं ताकि वो उनकी सोचों पे काबिज हो सकें। इन्होंने ये हथकंडा इस्तेमाल किया और सबसे ज्यादा कारी ज़र्ब जो था वो कल्चर नैरेटिव को पहुंचा है। पश्तून बेल्ट, चाहे वो KPK हो या बलूचिस्तान का इलाका हो या बलोचों का इलाका हो, इस तमाम में ये इंतहा पसंदी जो है वो बाय डिजाइन लाई गई। जी बिल्कुल। अब हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से वो डिसमेंटल जो कल्चर नैरेटिव था उसको दोबारा रीबिल्ड करें। एक कोशिश हमने रिवेंज ऑफ द बर्थलेस में भी देखा। ये पहली पाकिस्तानी मूवी थी जो मैंने देखी, क्योंकि आपका नाम था उसके पीछे, तो आई वांटेड टू गो एंड डेफिनेटली चेक इट आउट। बहुत ही खूबसूरत आपने एक मौजू उठाया, वर्थलेस का मौजू। वो लोग जो अनसंग हीरोज हैं उनके बारे में वो मूवी थी। अब क्या नया करने जा रहे हैं और क्या उस मूवी से सीखा आपने? उस मूवी से मैंने ये सीखा कि मूवी बनानी चाहिए, फिर बनानी चाहिए और बार बार बनानी चाहिए। जो नेक्स्ट फिल्म मैंने प्लान की है वो एक 180 डिग्री शिफ्ट है। दिस इज अ कॉमेडी। कॉमेडी है जो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री पे बेस्ड है। ये फिल्म एक तरह से ट्रिब्यूट भी है हमारे पास्ट के जो टेक्नीशियंस थे या अदायतकार थे या हीरोज थे या मौसीकार थे, उन सब को एक तरह से हम खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। और फिर फिल्म इंडस्ट्री की मुश्किलात के बारे में भी है ये फिल्म। इस फिल्म का नाम है कट। तो आपको लगता है तालीम और चाइल्ड लेबर ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मसलों में से है? सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस है जिंदगी के लिए। एक इंडिविजुअल अगर अवेयर होगा तो वो अपनी जिंदगी को संवारने के लिए बेहतर फैसले कर सकेगा और तालीम उसका बहुत ही लेजिटिमेट जरिया है। बेशक है। तो लॉट ऑफ पीपल जिनकी फेस वैल्यू होती है दुनिया भर में, वो पॉलिटिक्स में भी आते हैं, तो सियासत क्यों नहीं करते आप? सियासत को मैं एक बहुत ही मुतबर और मुतबर्रक काम समझता हूँ, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स से मैं दूर हूँ।
अदरवाइज मैं खासा सियासी बंदा हूँ, मतलब हर वक्त मैं सियासत का सोच रहा होता हूँ, क्योंकि आपका हर अमल जो आप कुछ चेंज की तरफ ले जाता है वो सियासी जरूर होगा। आर्ट भी गैर सियासी नहीं हो सकता है। तो मैं तो सियासत आर्ट के जरिए भी करता रहा हूँ। फिर ये बताएं कि कोई पसंदीदा सियासी शख्सियत जो आपको अम्यूज भी करती हो, एंटरटेन भी करती हो? आजकल सियासतदान बड़े वो एंटरटेनर सारे अम्यूज ही करते हैं, एंटरटेन करते हैं। मेरी पसंदीदा सियासी शख्सियत जो है वो मंडेला है या बादशाह खान। पाकिस्तान की बात भी कर लें कोई। ये अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं क्या कहूँ, चलिए, मुझे इंस्पायर ठीक नहीं है। कर सके। ओके, मंडेला फॉर ऑल द राइट रीजंस। मैं जरूर पूछना चाहूंगी आखिर में, क्रेजी फैन मोमेंट कि जब आपको संभालना मुश्किल हो गया, कोई ऐसा फैन जिसने कोई क्रेजी हरकत की हो? एक फैन मेरी थी, या शायद कुछ भी कहें, रोज उसके 5-6 खत आया करते थे। ये उस जमाने का जब खत या वो दूसरा टेलीफोन हुआ करता था, और वो टेलीफोन हर वक्त बजते रहते थे। मैं इस्लामाबाद में था और मुझे बाज़ औक़ात न चाहते हुए भी फ़ोन इसलिए उठाना पड़ता था कि कहीं क्वेटा से फ़ोन ना हो, वालदा का ना हो, किसी और का भी। तो मैं जब भी उठाता था वो मौसूफ़ा होती थी। इज़हार मोहब्बत, बस क्या कहें, बस क्या कहें। आप कितनी मैं बहस कहता है? हूँ कि अगर वो खतूत में जमा करता तो एक कमरा भर जाता। अल्लाह, और आपने तो क्या बाज़ किया, दिल औक़ात- तोड़ दिया? नहीं, मैं समझाता रहा, आखिर में समझ गई। ठीक है, सुबह क्रेजी फैन। जरूर चाहूंगी कि आखिर में बतौर डीजी पीएनसीए आप बताना पसंद करेंगे कि क्या पीएनसीए अब करेगा उन लोगों के लिए जो बहुत बुरे हाल में हैं, कस्म-पुरसी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। मरियम, हम सिनेमा के लिए हमने बड़ा इनिशिएटिव लिया है। नेशनल फिल्म अकेडमी हम बनाएंगे, नेशनल म्यूजिक अकेडमी बनाएंगे, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ये भी बन रहा है, और उसके साथ साथ आर्टिस्ट वेलफेयर फंड। और उस फंड का काम ये होगा कि वो मतलब आर्टिस्टों को सिर्फ उस वक्त सहारा नहीं देंगे जब वो बेचारे बिल्कुल ही खत्म हो रहे हो, उससे पहले बल्कि ही उस वक्त जब वो संभालेंगे ना। एनर्जेटिक हो तो उनके लिए मौके पैदा करें, ताकि उनकी जिंदगियां किसी सहारे के बगैर प्लान बी एक प्लान्ड उनकी हो जिंदगी। और That's अच्छी right. गुजरे। जी ठीक है सर, आखिर में अगर मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँ, सिर्फ 2 लाइंस गुनगुना दीजिए आप, जो रिवेंज ऑफ द बर्थलेस का थीम था, थीम सॉन्ग था, वो बड़ा एंजॉय किया था हमने भाई, बाय द वे। ठीक। ما خپل تورکړه د ورور پزړه کې ماته خدایا، ما خپل تورکړه د ورور پزړه کې ماته خدایا، چې دشمن راغی، چې دشمن راغی، چې دشمن راغی زپد ولا سسوم پاته خدایا، ما خپل تورکړه د ورور پزړه کې ماته خدایا. थोड़ा सा मतलब बता देंगे हमें? मतलब है कि मैंने अपनी तलवार अपने भाई के दिल में पैबस्त करके तोड़ दी, और जब दुश्मन आया तो मैं खाली हाथ था। उफ माय गॉड, बहुत तकलीफ देन, वेरी इंटेंस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जमाल शाह साहब, आप तशरीफ लाए। अलीशा बहुत शुक्रिया। so much. आप तो लोगों का शाह जी बहुत ये मस्ट thank है कि you. whenever you make a trip to Lahore you coming to my show. I will इंशाल्लाह। चलें, that's a promise on air। हाँ अलीशा, आप कुछ कह रही थी? सॉरी, मैं कह रही थी कि मेरे क्या नाम है, पाकिस्तान के मशहूर नामवर मोहसिन रजा साहब, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, बेशक, तो उन्होंने मेरे लिए सूफी कलाम एक है वो तैयार किया हुआ, उसकी कंपोजिशन जो है वो कर रहे हैं यार। बस कुछ जल्दी, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बड़ा पसंद आएगा। प्रोग्राम कंक्लूड करने के लिए बाहमड़ोरी छूने वाली, बाहमड़ोरी छूने वाली, तुझी गल के राठी पाई हो, सुन मियां साहिबे पटना, सुन मियां साहिबे पटना, वक्त घड़े दा साडी उम्र गए रंग
मस्त कामिल